सकते हो सेल मेम्ब्रेन, राइट? बात समझ में आ गई? द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चीक सेल हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज द डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर। तो इसको सेल मेम्ब्रेन हम कह देते हैं। या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो। लेकिन वहीं अगर वो आपसे ये पूछे कि प्लांट सेल में डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, तो आप कहोगे प्लांट सेल में जो सबसे बाहर बाउंड्री होती है वो सेल वॉल होती है, और सेल वॉल के नीचे होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन एनिमल सेल में जो डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर होता है, जो बाउंड्री तय करने वाला स्ट्रक्चर होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वहां पे सेल वॉल नहीं होती। ठीक है बेटा? बारे में क्या PYQ पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है, दैट विच इज द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट। तो आप बोलोगे कि सबसे छोटा प्रोकैरियोट, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है? सबसे छोटा प्रोकैरियोट, सबसे छोटा बैक्टीरिया कौन है? तो जवाब क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। और अगर वो ये सवाल पूछे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटा लिविंग सेल किसका है, तो भी जवाब क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। तो इसका साइज एनसीईआरटी में दे रखा है बेटा, तो मेरे साथ साथ याद कर लो। माइकोप्लाज्मा पूरी दुनिया का सबसे छोटा सेल है, और माइकोप्लाज्मा पूरी दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया भी है, और उसका साइज एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसकी जो लेंथ होती है वो 0.3 माइक्रोमीटर होती है। बात समझ में आ गई? बाकी माइकोप्लाज्मा की डिटेल कहां पढ़ाऊंगी? किंगडम मुनेरा में, यहां नहीं बताऊंगी। बाकी चीजें इसकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें बताया था ना पिछली क्लास में कि बाकी है, होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती है। एक सवाल यहां से पूछा जाता है, लार्जेस्ट लिविंग सेल किसका है? और तीसरा सवाल यहां से पूछा जाता है, लॉन्गेस्ट लिविंग सेल किसका है? समझ पा रहे हो? स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, लार्जेस्ट लिविंग सेल और लॉन्गेस्ट लिविंग सेल। तो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल तो मैंने आपको भी बता ही दिया, माइकोप्लाज्मा हमारा PPLO। लार्जेस्ट लिविंग सेल इज एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच शब्द जानते हो ना, शुतुरमुर्ग, चिड़िया। ऑस्ट्रिच जो कि एक चिड़िया होती है, उसका जो एग सेल होता है वो लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है। लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा लिविंग सेल किसका होता है? न्यूरॉन का, जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन, ब्रेन सेल। तो ये 3 क्वेश्चंस यहां से पूछ लेता है, ये 3 क्वेश्चंस यहां से बेटा पूछ लेता है। याद रखोगे, सबसे छोटा लिविंग सेल माइकोप्लाज्मा, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट का मतलब कुछ और होता है बेटा, लॉन्गेस्ट का मतलब कुछ और होता है। लॉन्गेस्ट का मतलब सबसे लंबा, और लार्जेस्ट का मतलब ऐसे चौड़ा भी लंबा भी, इस तरह से। तो लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में फर्क होता है। बात समझ में आ गई? तो लार्जेस्ट लिविंग सेल पूछेगा तो एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच कहोगे, लॉन्गेस्ट लिविंग सेल पूछेगा तो नर्व सेल, न्यूरॉन बोलोगे। ठीक है? तो इस तरह के क्वेश्चंस यहां से आ जाते हैं। चलो बेटा आगे चलेंगे, मुझे उम्मीद है सबने नोट्स बना लिए होंगे। अब बात आती है, सेल केवल साइज में ही जो है वेरी नहीं करते, शेप में भी वेरी करते हैं। मतलब सेल्स की जो शेप है वो भी अलग अलग तरह की होती है। सारे सेल एक ही शेप के नहीं होते। तो कौन कौन सी शेप के सेल्स होते हैं, आ जाओ देख लेते हैं। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, इस वाले पोर्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे पहले आपको यहां दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी में रेड ब्लड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल की क्या शेप दे रखी है? राउंड एंड बाई कॉनकेव।
राइट। फिजिक्स में आप पढ़ते हो कॉन्वेक्स और कॉनकेव, है ना। तो ध्यान रखना कि जो आरबीसीज होते हैं उनकी शेप कैसी होती है, गोल और बाई कॉनकेव। ये सीधा पूछ सकता है, मैच द कॉलम में पूछ सकता है, वो कह सकता है, या इनकरेक्ट स्टेटमेंट में पूछ सकता है। वो लिख सकता है दैट द शेप ऑफ आरबीसी इज पॉलीगोनल, ऐसे लिख सकता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। शेप ऑफ आरबीसी इज राउंड एंड बाई कॉनकेव। व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल की शेप क्या लिख रहा है एनसीईआरटी, अमीबॉइड। तो चाहो तो मेरे साथ साथ लिख सकते हो, आरबीसी की शेप क्या लिख रहा है, राउंड एंड बाई कॉनकेव। वो ऑप्शन में बाई कॉन्वेक्स भी लिख सकता है, वो ऑप्शन में क्या लिख सकता है, राउंड एंड बाई कॉन्वेक्स, गलत। और क्या लिख सकता है, स्क्वायर एंड बाई कॉन्वेक्स, नहीं, आपको ध्यान रखना है राउंड और बाई कॉनकेव। दूसरा, डब्ल्यूबीसी की शेप एनसीईआरटी ने दी हुई है, डब्ल्यूबीसी की शेप क्या लिखी है, अमीबॉइड। कैसी शेप लिखी है, अमीबॉइड, अमीबा जैसी, देख पा रहे हो डायग्राम में। फिर उसके बाद जो हमारे एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स मतलब जो स्किन के सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल की शेप क्या लिखी हुई है, कोलमनर, कॉलम जैसी, कैसी, कॉलमनर, कॉलम जैसी, लॉन्ग एंड नैरो, पतली और लंबी शेप होती है। यहां पे वो तुम्हें उलझाने के लिए क्या लिख सकता है कि एपिथेलियल सेल्स की जो शेप होती है वो ब्रॉड और शॉर्ट होती है। क्या लिख सकता है, एपिथेलियल सेल की शेप ब्रॉड, चौड़ी और छोटी होती है, गलत। कैसी होती है, पतली और लंबी, जिस शेप को हम क्या कहते हैं, कोलमनर शेप। तो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं हमारे, जो स्किन सेल्स होते हैं, उनकी शेप कैसी होती है, कोलमनर। कोलमनर माने लॉन्ग एंड नैरो। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बना सकती है जिसमें हम घूम जाते हैं। वहीं स्टेटमेंट में लिख दिया होगा कि भैया जी जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो ब्रॉड एंड शॉर्ट होते हैं, तो सोच में पड़ जाएंगे यार शेप क्या थी एनसीईआरटी में। तो बेटा एनसीईआरटी में लिखी हर एक बात को अटेंशन देनी है, जो कितनी भी छोटी बात हो इग्नोर नहीं करना, क्योंकि जब उससे सवाल बनता है ना तो फिर वो तोते उड़ा देता है। और जिन सवालों को, जिन छोटी चीजों को हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं ना, उन्हीं पर बना हुआ सवाल सबसे ज्यादा लंका लगाता है। चलो, एक बच्चा लिख रहा है